तरफ क्या कुछ वहां की तस्वीर इस वक्त, क्या कुछ एक्शन लिया गया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी, क्या कुछ हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल अभी यहाँ पर शांति बहाल कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय जिला पुलिस है, उसका करीब 500 जवानों का काफिले ने फ्लैग मार्च किया है 2 बार। फिलहाल शांति बहाल है। पुलिस ने 20 लोगों को आइडेंटिफाई करके हिरासत में लिया है, लेकिन पूरे इलाके का जो ये रूट है, करीब 2 किलोमीटर लंबा रूट है, वहाँ पर से अलग अलग जगहों पर से सीसीटीवी पुलिस ने ले लिए और खंगाले जा रहे हैं और पुलिस अब उस दिशा में जांच कर रही है। हमारे जो बात हुई हमारी एसपी विशाल वाघेला साबरकांठा से, उनका साफ कहना है कि पहले हम शांति बहाल करना चाह रहे हैं और उन्हीं कोशिश में लगे हुए, और एक जो साइबर क्राइम की यूनिट है उनको अलग अलग जगहों से सीसीटीवी खंगालने को कहा गया है, सीसीटीवी लेने को कहा गया है, और तभी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसने इस पूरे दंगे की शुरुआत की, क्या उनके मंसूबे रहे। लेकिन फिलहाल जो है वो शांति बहाल है यहाँ पर हिम्मतनगर में। इसके अलावा खंभात की बात करूँ तो खंभात में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और वहाँ पर भी इसी तरह का आरएएफ के साथ स्थानीय जिला पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार लौटेंगे आपके पास। तपस इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तपस, पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने बीच रास्ते में शोभा यात्रा को इसलिए रोक दिया क्योंकि समुदाय विशेष की ओर से ये कहा गया कि हमारे धार्मिक स्थल के सामने से शोभा यात्रा ना निकले, हमें इस पर आपत्ति है। क्या हिंदुस्तान में एक हिंदू शोभा यात्रा कुछ इलाके में नहीं निकाल सकता? क्या हिंदुस्तान में अब शोभा यात्रा के लिए अलग से परमिशन लेनी होगी कुछ ऐसे लोगों से कि वो चाहते हैं कि उनके धार्मिक स्थल के सामने से शोभा यात्रा निकले या ना निकले? फिलहाल क्या हालात है वहां पर? जी देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 घटनाएं हुई थी। एक बांकुड़ा जिले में जहां पर पुलिस ने रामनवमी की जो रैली थी उसे रोकी गई थी और उसके बाद दोनों तरफों के बीच झड़प हुई। उसके बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, भारी पुलिस तैनात किया गया था पूरी रात भर, और आज भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है बांकुड़ा में। अगर आप बात करें तो कोलकाता से सटे हावड़ा में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जहां पीएम बस्ती के पास से जब रामनवमी की रैली गुजर रही थी तब ये आरोप लगाया गया कि रैली के ऊपर कुछ लोगों ने, अनजान लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद 2 गुटों के बीच हाथापाई हुई और आमने सामने आ गए और उसके बाद पुलिस वहां पर इंटरवेन की। भारी मात्रा में पुलिस तैनात तो वहां पर थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, पुलिस के लिए काबू करना शुरुआती तौर पर काफ़ी मुश्किल हो गया था और पथराव के दौरान कुछ समर्थक दोनों गुटों के तरफ से ही घायल हुए थे, पुलिस कर्मी भी कुछ घायल हुए और उसके बाद एक मोटरसाइकिल पर में आगजनी की गई थी और काफ़ी देर तक जो जीटी रोड, जो मेन सड़क है हावड़ा के, उसको चक्का जाम किया गया था। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक रास्ता पूरी तरह से बंद था। उसके बाद पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, खासकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, लेकिन उन्हें देर रात उन्हें छोड़ दिया गया है। फिलहाल वहां पर भी रैपिड एक्शन फोर्स और भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती है, लेकिन दोनों जगह, चाहे वो बांकुड़ा हो या हावड़ा हो, दोनों जगह पे ही इस समय स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और पुलिस की तरफ से पूरी तरह से चौकन्ना बरताया जा रहा है ताकि फिर से कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामने ना आए। तापस में लौटूंगी। मिथिलेश गुप्ता इस वक्त खरगोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमपी का वो इलाका जहां पर शोभा यात्रा पर हमला हुआ था, वहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं। मिथिलेश, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या हालात है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, इंदौर से सटा हुआ दोनों इलाका है खरगोन और सेंधवा। खरगोन और सेंधवा दोनों जगह पे रामनवमी के दिन बवाल होता है। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है, सबसे बड़ा बवाल खरगोन में होता है। जिस वक्त शोभा यात्रा निकाली जा रही है उस वक्त वो राजा तालाब एक चौक है, वहाँ से शोभा यात्रा जैसे ही शुरू होती है, शुरू होते ही साथ में लोग उस वक्त राम के भजन चल रहे होते हैं, भगवा हाथ में होता है और डीजे बज रहा होता है। जैसे ही कुछ देर शोभा यात्रा आगे चलती है, एक मस्जिद के सामने में कुछ युवक सामने आ जाते हैं और डीजे बजाने के बात को लेकर बवाल होता है और वो बवाल देखते देखते इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाते हैं। कुछ दूसरे जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा पथराव जब शुरू किया जाता है तो कुछ धार्मिक स्थल पे पथराव होता है, जिसके बाद से वो पूरा मामला जो है विकराल रूप ले लेता है और आगजनी की घटना, पथराव की घटना बढ़ने लग जाती है। 3 से 4 घंटे के अंदर पूरे हालात बेकाबू हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को लगाया जाता है। फिलहाल 400 पुलिस फोर्स को इंदौर से भेजा गया, जिन्होंने लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया देर रात तक, लेकिन पूरे मामले में अगर देखा जाए तो खरगोन के जो एसपी, उनके पैर में गोली लगी है, उनका उपचार जारी है। वहीं एक थाना प्रभारी जो ने सिर में पत्थर लगने से चोट है, वो गंभीर हालत में, उनका भी उपचार जारी
जारी है। तो मतलब एक थाना प्रभारी और एक एसपी इस पूरे मामले में घायल हो गए। टोटल 24 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 6 पुलिसकर्मी है, 18 आम जनता है जो इसमें घायल हुई है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 70 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। तो पूरे मामले को देखते हुए, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया गया है। आप बता रहे हैं और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां के पुलिस अधिकारियों तक को इस कट्टरपंथ की सोच उपजाए जो वहां पर उपद्रवी इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन तक को नहीं बख्शा। जिस तरीके से वहां हमला हुआ, क्या ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि प्री प्लान किया गया था? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी चीज प्लानिंग थी, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा मामला चल रहा था, 4 उपद्रवी बात करते हैं डीजे बंद करने को लेकर। डीजे को बंद करने से मना करने के बाद में ये पूरा बवाल शुरू होता है। लोगों के छतों से उस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग पथराव कर रहे हैं। देखते ही देखते महज 20 मिनट के अंदर 100 से 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप देखते हैं कि दूसरे वर्ग के जो लोग हैं घरों में आगजनी घटना को अंजाम देते हैं, पथराव करते हैं। लोग घरों के अंदर छुप के वीडियोस बना रहे हैं, अपने आप को पुलिस की मदद मांग रहे हैं कि हमें बचाइए, यहाँ पे स्थिति खराब होती जा रही है। देखते देखते एक पूरे कॉलोनी का लोग है जो वर्ग विशेष समुदाय के लोग से ताल्लुकात रखते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे वर्ग जो घर बने हुए हैं, जो कॉलोनीज बनी हुई है, वहां घुस के सीधा पथराव करना शुरू कर देते हैं। पुलिस जब तक इस पूरे घटना को समझ पाती है तब तक स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है। लेकिन करीब 3 से 4 घंटे बचे बवाल के बाद जब एक्स्ट्रा फोर्स पहुंचता, आसपास के जिलों से, इंदौर से भी फोर्स भेजा गया, जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, वहां पे लाठीचार्ज भी किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तब जाके स्थिति काबू में हो पाती है। लेकिन फिलहाल जो खरगोन का मामला है, इसको देखते हुए पहले से अलर्ट जारी किया गया था। सरकार बार बार कह रही थी कि व्यवस्थाओं को आपको संभालना होगा, खरगोन को अलर्ट पर रखिए, सेंधवा को अलर्ट पर रखिए, क्योंकि इसके पहले भी वहां पे इस तरीके से कई बार घटनाएं हो चुकी हैं और इसको कहीं ना कहीं से अंदाजा था सरकार को। इसलिए सरकार ने जिला प्रशासन के अधिकारी को, एसपी, आईजी, डीआईजी सभी को सख्त निर्देश दे रखे थे कि रामनवमी जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें पुलिस फोर्स ज्यादा होना चाहिए। आप जो रूट है उस रूट को पहले से तय कर लीजिए कि कहीं बवाल नहीं मचना चाहिए। कहीं ना कहीं से ये प्रशासन के फेलियर हम कह सकते हैं कि जिस रूट पे जब निकल रहा था ये शोभा यात्रा, उस वक्त उतनी मात्रा में फोर्स मौजूद नहीं थी। जो दूसरे वर्ग समुदाय के लोग थे वहां पे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं और देखते देखते पथराव होता, आगजनी घटना होती, कई गाड़ियों में आग लगा दिया जाता है, घरों के अंदर घुस के मारा जाता है, पथराव किया जाता है, ताकि इतना सब कुछ बड़ा बवाल हो जाता है और वही प्रशासन मुक्त दर्शक बना रहता है। एक्स्ट्रा फोर्स बुलाने के बाद में स्थिति को काबू पाया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। 16 से ज्यादा इलाके संवेदनशील है जहां पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को लगाया गया। पूरे खरगोन की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स मौजूद है, बैरिकेड लगाए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि मेडिकल इमरजेंसी होने के बाद ही आप घर से निकले। अगर मेडिकल इमरजेंसी के बावजूद अगर आप बाहर निकलते हैं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। चलिए मिथिलेश, मैं लौटूंगी आपके पास, अपडेट आपसे लूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, विस्तार से जानकारी आपने दी। कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता हैं वीएचपी से, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अली शाह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त डिबेट का हिस्सा है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अली शाह जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ और आपसे समझना चाह रही हूँ, सर ये कौन लोग हैं किनको भगवान श्री राम की शोभा यात्रा नहीं भा रही है, और क्या हिंदुस्तान में कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जहां से हिंदुओं को शोभा यात्रा गुजारने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा जय श्री राम और हैप्पी राम बिलेटेड राम नवमी टू एवरीबॉडी। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ऐसे सुनहरे अवसर पे हम लड़ाई कर रहे हैं और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा 2 हाथ से बजती है। हमको ये देखना पड़ेगा एग्जैक्टली दूसरा हाथ कौन सा बता रहे हैं आप? अली शाह रुकिए सर, मेरी पूरी बात को सुनिए, मेरी पूरी बात को सुनिए। खबर से अपडेट हुई है, उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक सेकंड सर, अधूरी जानकारी के साथ आप जवाब देंगे तो गलत देंगे या अधूरा देंगे? रुक जाइए सर, पहले सुन लीजिए। करौली में हिंसा होती है, कोलार कर्नाटक में हिंसा होती है, गुजरात के 4 इलाकों में हिंसा होती है, ईंट पत्थर पहले से जमा कर लिए जाते हैं और आप कह रहे हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है। व्हाट यू मीन? मैं बोलूं, आप बोले देंगे? आपको सुनना है कोई मैच्योर पॉइंट तो सुनिए। अगर आपने जो पॉइंट रखा है सर कि दोनों हाथों से बजती है तो बात अलग है ना। सेकुलर की सेवरियां बहुत खाली हैं, लेकिन नतीजा क्या है ये देखिए आप इन तस्वीरों से। आपको समझ नहीं है आप क्या बोल रही हैं? यानी बोलिए। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है ना साउथ वेस्ट के, मनोज सिंह, उन्होंने कहा है कि एबीवीपी आज शिकायत दर्ज करेगी और आज उनकी कंप्लेन पे इस पर तहकीकात जारी है और एफआईआर दर्ज हुई है सेक्शन 323 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाना, 31 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, 509 मेरा आपसे ये सवाल है सर, हरकत एक पुलिस, एक सेकंड, अली शाह जी, 506 सारी धाराएं सबको याद है और
किन धाराओं में कार्रवाई होगी, किन में जेल होगी, किन में फांसी होगी, किसमें क्या होगा पता है। मेरा सवाल उस मानसिकता से है। आपको सुनना ही नहीं है अली शाह, मेरा सवाल उस मानसिकता से है। हिंदुस्तान में आज भी हिंदू कैसे ऐसे मोहल्ले हैं जहां से होकर शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, और क्यों? पहले ही समझ गया हूं मैं, आपकी नीयत पहले ही समझ गया हूं। आप समझ नहीं रही अली हैं शाह, बात। आप समझिए, आपको समझ नहीं अली है शाह बात की। समझिए या और तो उनको आपको नहीं- समझाइए, या तो आपको- उनको समझाइए आपको कि समझ नहीं है ना हिंदुस्तान में बात की। रहकर और हिंदू यहाँ पे किसी प्रॉब्लम मोहल्ले हल से करनी है, अछूत प्रॉब्लम नहीं और रह आगे बढ़ानी सकता। है। आप ये सोच लीजिए यहाँ पे लोगों को भड़काना है, अली या शाह, संघर्ष सुलझाना एक है। सेकंड। आप ये सही तय करिए। एजेंडा नहीं आप सर, पहले एजेंडा ये नहीं, तय कर लीजिए, एजेंडा नहीं, भगवान सवाल को राम सुनकर जवाब जो कि दीजिए, इतने पाइप सवाल हैं, को उनके सुनकर नाम जवाब पे दीजिए। दोनों हाथ की आपको ताली क्या लोगों होती को है? लगवाना है, दोनों या हाथ की प्रॉब्लम ताली क्या सुलझानी होती है? खबर को बढ़ा, आपने देखा, आपने तस्वीरों को देखा, आपने करौली में 42 लोग घायल हुए हैं, बढ़ानी है। करौली में 42 लोग घायल हुए हैं, घरों पर पत्थर पहले से इकट्ठे कर लिए गए थे। साहब, अगर जानकारी नहीं है तो फुटेज देखिए। समझ के आइए प्रॉब्लम है क्या। मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रॉब्लम है कट्टरपंथी सोच, आप प्रॉब्लम सुलझा नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम है कट्टरपंथी सोच। मैं लौट रही हूँ। अरे मेरी बात विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ जुड़े, मेरी बात पूरी नहीं हो आवाज डाउन कीजिए। कुछ पता ही नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, दिमाग लग रही है बिल्कुल। विजय शंकर तिवारी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ। अली शाह जी, अली शाह जी, मर्यादा में और दांतों को अंदर रखकर बात कीजिए। यहाँ लोगों पर हिंसा की बात चल रही है, आपको सेंस नहीं है कि आप कौन सी खबर पर बात कर रहे हैं सर? ये हंसी का मुद्दा नहीं है, ये हंसी का मुद्दा नहीं है, खून खराबा हो रहा है। अरे आप ये खून खराबा हो रहा है, करिए यहाँ पे, खून खराबा हो रहा है। आप सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। हंसी की बात नहीं है, कम से कम सेंस रखकर बात किया करिए। करिए। आवाज डाउन करिए, विजय शंकर जी को मैं रखिए, क्या कह रहा हूँ। विजय शंकर जी को रखिए, नहीं है बात, आवाज डाउन कीजिए इनकी। विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, सवाल मेरा सीधा है सर, क्या ऐसे मोहल्ले आज भी हिंदुस्तान में बरकरार हैं जहां पर हिंदू को अछूत कर दिया जाता है, जहां से हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, जहां अगर हिंदू जाएगा तो हिंदू होने की और शोभा यात्रा निकालने की कीमत चुकाएगा? अली शाह ने पहले ही अपनी सोच बता दी। उन्होंने कहा कि ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, लेकिन अली शाह, पत्थर एक हाथ से फेंका जा सकता, उसके लिए दूसरे दोनों हाथों की जरूरत नहीं है। अब आपने सारे देश में देखा है कि ये रामनवमी के अवसर पर जितनी यात्राएं निकलती हैं, बहुत पहले से निकलती रही हैं, लेकिन अभी तक कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी हैं। इस बार ये बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं और पहले से योजना बनाकर घटी हैं। लोगों ने पत्थर छतों में जमा करके रखे हुए थे पहले से, यानी ये तात्कालिक घटना नहीं है। पूरी योजना बना करके रामनवमी के अवसर पर रथ यात्राओं पर पत्थर बरसाए लग रहा है कि दोनों हाथों से ताली बज रही थी। लेकिन अली शाह, एक मिनट, अली शाह ये आखिर हिंदुओं को उकसाने की कोशिश क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है कि हिंदू बिल्कुल चुपचाप रहेगा? आपको क्या लगता है इसको गुस्सा ही नहीं आता है? आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के अली शाह जी को रखिए जरा, विजय शंकर जी के साथ। आपको क्या लगता है हिंदुओं का मन नहीं है? आपको क्या लगता है कि हिंदुओं की आस्था आपके अपने आस्था से कमजोर है? ऐसा नहीं है अली शाह, लेकिन जब भड़कती है तो आपने देश में देखा होगा कि मुजफ्फरनगर हो जाता है, आपने देखा होगा कि अहमदाबाद हो जाता है। आप अली शाह अपने समुदाय को ये बताने की कोशिश करें कृपया कि ऐसा भड़काने की कोशिश न करें। बैठ के आप धमकी दे रहे हैं? मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, आप धमकी दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, धमकी देता हूं, बड़े शर्म की बात है। गतिविधियां आप नहीं रोकेंगे तो आप मुजफ्फरनगर होने से रोक नहीं सकते।